हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। तो आज डेट है 13 मई 2021। बच्चों लास्ट क्लास में जो हमने क्या था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की थी और हमने सिर्फ दो सेट्स के ऊपर डिस्कस किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, मेरे पास 3 सेट होंगे। मैं आपको बताता हूँ लाइक ये आपके पास 3 सेट है। एक है सेट ए, एक है सेट बी, एक है सेट सी। अब याद रखना बेटा, मैं कुछ बातें लिख रहा हूं। एन ए का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। मतलब मैं पूरे इसकी बात कर रहा हूं, इसमें कितने एलिमेंट है। बात समझ में आ गई बच्चों? एन बी का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। मैं इसकी बात कर रहा हूं। एन सी का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, मतलब इसकी। अब नेक्स्ट, एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आपको पता है। मैं इन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, इस पोर्शन की, इसमें कितने एलिमेंट है। अगला, एन बी इंटरसेक्शन सी। बेटा मैं इन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगला, एन ए इंटरसेक्शन सी। मैं इन वाले एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। अब एक लास्ट है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे निकालनी है इनके बीच में रिलेशन। और एन ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब हो गया इन सब में टोटल कितने एलिमेंट है। और ये बाहर आपका यूनिवर्सल सेट है। अब मुझे निकालनी है इनके बीच में रिलेशन बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत आसान है भाई। दो तरीके हैं समझने के। एक तरीका है बेटा यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। और एक तरीका है बेटा यूजिंग जो हमने प्रीवियस लॉज पढ़े थे ना, उनके अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हम कोशिश करते हैं किसको निकालने की ना। मैं निकाल रहा हूं एन ए यूनियन बी यूनियन सी बच्चों, मैं ये निकाल रहा हूं यार, ठीक है। देखो बेटा कैसे निकालेंगे। एक काम करते हैं, कुछ देर के लिए मैं इसको ए ले लेता हूं और इन दोनों को बी ले लेता हूं। बात समझ में आ रही है? बी यूनियन सी को मैंने क्या ले लिया? बी ले लिया। तो अब ध्यान से देखो बेटा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए यूनियन बी का। फॉर्मूला पढ़ा था ना भी। एन ए यूनियन बी क्या होता था? ये होता था एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मैंने इसको बच्चों ए लिया और इस पूरे को बी लिया। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाया, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या बेटा? बट तो बेटा इसमें कोई दिक्कत स्टेटमेंट में किसी को, जो मैंने ये लिखी है एन वाले में आपने क्या लिखा है? ए इंटरसेक्शन सी बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अच्छा अच्छा, मैं ये ब्रैकेट है बेटा, अब बेटा इस स्टेटमेंट में कोई दिक्कत किसी को बताओ मुझे। चलो नहीं, वेरी गुड। अब बेटा आगे चलो। अब मैं इसको बेटा ये तो एन ए लिख सकता हूं। अच्छा, एन बी यूनियन सी को पढ़ा था लास्ट क्लास में। ए यूनियन बी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब माइनस, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। मैंने आपको ना कुछ लॉज लिखवाए थे, उनमें एक लॉ था बेटा
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो ये था। सर ये वाला एक बार बताना, ऊपर वाला तो समझ आ गया, ये क्या है? बता रहा हूँ बेटा, इसमें इसने फॉर्मूला लगा दिया ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सही सिंपल फॉर्मूला तो लगाया बेटा इसमें, अब समझ गया। चलो अब देखो बेटा, ये हमने एक लॉ पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैंने आपको बताया था, उसमें दो लॉ थे। एक लॉ ये था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बेटा इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बेटा ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आप जो मैंने आपको लॉज लिखवाए थे ना बेटा, उनमें एक लॉ ये था बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो इस चीज को ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे लिख सकता हूं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बेटा सेम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, तो मैं ये लॉ यहाँ पे लगा रहा हूं, तो ये बन जाएगा बच्चों एन एन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपका मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है बेटा, बस ये स्टेप समझ लो, बाकी आगे तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को बच्चों, ये बेटा आपने एक लॉ लिखवाया था मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो मैंने यहीं पे यूज किया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अरे बेटा ये क्वेश्चन कभी कभार डायरेक्टली प्रूव करना आ जाता है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, जो मैं करने वाला हूँ। अब आगे देखो, अब आगे कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना। अब ये आपका बन गया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये ध्यान देखो बेटा, ध्यान देना, ए इसको लिया, बी इसको लिया, फिर दोबारा ए यूनियन बी का आइडेंटिटी लग जाएगी। देखो ए यूनियन बी, तो मैं लगा रहा हूं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इनके मैंने ब्रैकेट अभी हटा दिए, चलो मैं लगा देता हूं ब्रैकेट भी। ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या था, ए इंटरसेक्शन सी। ये बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड। अब याद है मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, ध्यान से देखना। सबसे पहला लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं बी इंटरसेक्शन है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन से, हमने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है बेटा। तो बस अब लास्ट स्टेप हो रहा है, ध्यान देना, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। अब इस माइनस को ओपन कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। अब ये माइनस और ये माइनस बेटा प्लस हो जाएगा। एंड अब ध्यान से देखना बेटा, बी इंटरसेक्शन ए है, देखो ये अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा दूं तो ये बी इंटरसेक्शन ए बनेगा, और यहां पर मैंने लगा दिया कॉम्यूटेटिव लॉ। तो जब मैं यहां पर कॉम्यूटेटिव लॉ लगाऊंगा बच्चों, ध्यान देना, ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन ए, सॉरी ए सर जैसे अगर एक मिनट रितम multiply रितम, होता था, एक मिनट, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक बार बेटा ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे बेटा मैंने क्या लगा दिया, कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दिया। जनरली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन, सॉरी ये स्टेटमेंट बेटा ये है, देखो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों को मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ, तो ये ऐसे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन सी। बताओ ये स्टेप समझ में आ गया सबको?
जैसे मल्टीप्लाई में होता था हम पूरा ब्रैकेट करते थे, इसमें कैसे? बेटा मेरी बात सुन, जो मल्टीप्लिकेशन होती थी ना वो नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती थी, हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो उसको यहाँ मिक्स मत कर, ठीक है? वो नंबर्स की प्रॉपर्टीज थी, ये सेट की प्रॉपर्टीज थी। अब बेटा इस चीज को, ये वाली बात सबको समझ में आ गई? अब ध्यान से देखना बेटा, इस ए इंटरसेक्शन ए को हमने पढ़ा था, ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है बेटा? ए ही तो होता है ना? तो बेटा इसका मतलब इस टाइप की जगह ए इंटरसेक्शन ए की जगह सिर्फ ए आ जाएगा। तो बेटा अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे ए लिख दूं तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा यही आपकी आइडेंटिटी है किसकी? एन ए यूनियन बी यूनियन सी। कहाँ गया? बेटा ए इंटरसेक्शन, ये बता क्या होता है? मुझे एक बात का जवाब दे दे, ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा? यही तो होगा, मैंने वही तो लिखा है। जो ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई नहीं है ना बेटा, अगर आपको दिखानी है तो आप साइड में करके दिखा सकते हो, वरना आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर आया बच्चों। दिस इज द बेटा आइडेंटिटी ऑफ, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज वैल्यूज, जो बेटा हमारी यूज होगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या वर्ड्स प्रॉब्लम, जब मुझे 3 सेट्स की बने बेटा। और ये कभी कभार डायरेक्टली प्रूव करने भी आ जाती है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, तो ये ऐसे प्रूव होगा। कोई स्टेप अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता दो। और अभी तो एक ही आइडेंटिटी है, बाकी सबका प्रूफ कराओगे क्या? बाकी सब तो मैं लास्ट वेन डायग्राम, बाकी सब तो मैं वेन डायग्राम से ही करा दूंगा। जो लास्ट वाली थी उन्होंने प्रूफ करा तो था वेन डायग्राम से, उनका सिंपल वही है, वेन डायग्राम से करना उनको बस। इसका प्रूफ है तो मैंने करा दिया, इसका प्रूफ ऐसे भी हो सकता है और वेन डायग्राम से भी हो सकता है। हाँ पुष्कर बोल तू बेटा। सर इसमें जो सेकंड स्टेप है, इसमें आपने एन सी कैसे आया? एन सी कैसे आया मतलब ये चीज कैसे आई? एन सी, यस बेटा यहाँ पर एन बी यूनियन सी, यहाँ पर भी तो आइडेंटिटी लगा दी मैंने, ए यूनियन बी वाली। एन ए यूनियन बी क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके सर। तो मतलब ये सबको समझ में आ गया अच्छे से? तो बेटा एक बार आप करना क्या है, घर पे ना इसको घर पे खुद दोबारा भी प्रूव करने की कोशिश करनी है। तो आप, क्योंकि बच्चे बेटा एक बारी में नहीं सीख पाते, बच्चे भूल जाते हैं, तो खुद करोगे तो आपको पता लग जाएगा आपकी कहाँ गलती है। मैं आपको बता दूं, दो जो स्टेप बच्चे भूलते हैं, यहां से लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको लगाना आना चाहिए। ये 2 लॉ हैं, ये दोनों याद कर लेना। एक में यहाँ पे यूनियन होता है और यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, इस वाले में यहाँ पे इंटरसेक्शन है और यहाँ पे यूनियन है। और एक बेटा यहाँ पे इस वाले स्टेप में बच्चे गलती कर देते हैं, इसको डायरेक्टली आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से भी लिख सकते हो। जो मैंने कैलकुलेशन दिखाई थी वो आप साइड में सॉल्व करके दिखा सकते हो। तो बेटा ये था इसका प्रूफ। अब ना ये तो बड़ा रिलेशन थी इनके बीच में। अब कभी कभार बेटा पता होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। सपोज करो ये आ गया, ये मैंने, अब ना बेटा जब क्वेश्चंस आएंगे ना आपको फॉर्मूले खुद बनाने हैं। अब इसके फॉर्मूले आप याद नहीं कर सकते, बनाने कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। बस एक ये जो मेन है ना, बस ये आपको लर्न करना है, बाकी जितने भी हैं वो आपने खुद बनाने हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी आप मुझे बताओगे फिर। सपोज करो ये 3 प्रोडक्ट हैं, ये एक प्रोडक्ट है ए, ये एक प्रोडक्ट है बी, ये एक प्रोडक्ट है सी, ठीक है ना? अब मैंने बोल दिया मतलब ये जो है एन ए का मतलब है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ए, एंड बी का मतलब है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बी, एंड सो ऑन, ठीक है? अभी आपने एक रिलेशन पढ़ी है, क्या पढ़ी है? एन ए यूनियन बी, अभी आपने पढ़ा था एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होता है? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको सिमिलरिटी बेटा याद भी होगा इस भी, देखो तीनों ये प्लस में है, जो 2-2 वाले इंटरसेक्शन है वो तीनों माइनस में है, और तीनों का इंटरसेक्शन प्लस में। बस ये तीनों टर्म नेगेटिव है, बाकी सारी टर्म पॉजिटिव है, तो आप इसलिए इजीली इसको याद भी कर सकते हो। अब मान लो मुझे निकालना होता नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ए ओनली, जिनको सिर्फ ए पसंद है। सबसे पहली बात मुझे वेन डायग्राम में चेक करना है कि मुझे कौन सा पोर्शन निकालना है। सुनना बेटा ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं, मुझे इसका आंसर निकालना है किसके इक्वल हुआ? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स ए ओनली। बात समझ में आ रही है? तो सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात आपने वेन डायग्राम में देखना है कि आपने कौन सा पोर्शन निकालना है। ए ओनली का मतलब है कि मुझे ये वाला पोर्शन निकालना, सिर्फ ये वाला। कुछ बात समझ में आ रही है?
ए ओनली का मतलब बच्चों क्या है कि मुझे ये वाला पोर्शन मिला, ठीक है। तो अब इस पोर्शन के लिए बेटा मुझे खुद फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ऐसे बहुत सारे कितने फॉर्मूले आप लोग याद करोगे, तो अब आपने फॉर्मूला सिर्फ जब भी कभी 3 सेट्स की बनोगे तो बस एक यही याद करना है, बाकी सारे फॉर्मूले खुद बनाने हैं। कैसे बनाने हैं आप देखो यार, ए ओनली का मतलब है मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है ना। अब ध्यान से देखो, मैंने लिखा इज इक्वल टू एन, इज इक्वल टू एन ए। अब एन ए में तो ये सारा आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, बट मुझे चाहिए क्या यार, सिर्फ ये चीज चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो देखो कैसे निकालूंगा एन ए, इसमें से मुझे क्या करना है, ये माइनस करना है और ये माइनस करना है। यू कैन से ये माइनस करना है, ये माइनस करना है, ये माइनस करना है। सपोज मैं नाम लिख देता हूं पी क्यू आर, मतलब मुझे ए में से ये एक तो पी वाले बंदे माइनस करने हैं, एक क्यू वाले बंदे माइनस करने हैं और एक आर वाले बंदे माइनस करने हैं, मतलब पी वाला पोर्शन, क्यू वाला पोर्शन और आर वाला पोर्शन। अब देखो, अगर मैं एक काम करूं, मैंने ए में से क्या माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, तो बच्चों मुझे बताना इसमें क्या क्या माइनस हो गया। सर पी और क्यू, पी और क्यू माइनस हो गया, सबको पता लग गया। अब मुझे आर भी माइनस करना है। अब अगर मैं गलती से ये भी कर दूं माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, अब मुझे बताना इसमें क्या क्या माइनस हो गया, क्यू और आर। क्यू और आर। अब ध्यान से देखो, ए में से पी, इसकी वजह से पी और क्यू माइनस हो गया और इसकी वजह से क्यू और आर माइनस हो गया। बेटा क्यू कितनी बारी माइनस हो गया? सर 2 बार, 2 बार। एक मुझे क्यू ऐड हो मुझे जाएगा। मुझे कितनी बारी माइनस करना था? एक एक बार। तो बेटा बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब क्यू को प्लस कर देना। समझ में बेटा बात आई या नहीं आई? अगर बेटा किसी को समझ में नहीं आई तो मुझे बता दो। अगर आपने ये चीज सीख ली तो आप 3/3 मतलब 3 सेट्स वाले कोई भी क्वेश्चन कर दो। सर हाँ तो इसमें लास्ट क्यू क्या है इसमें, आपने एक क्यू मैं बता रहा माइनस क्यों नहीं किया, 2 क्यू मैं थे ना? हाँ मैं बता रहा हूँ, सुन ले मेरी बात, एक बार दोबारा देख लेता हूँ तसल्ली से देख। मैंने मुझे ए में से क्या क्या माइनस करना था यार, पी माइनस करना था, क्यू माइनस करना था और आर माइनस करना था। अगर मैं ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूं बेटा, तो पी और क्यू दोनों माइनस नहीं हो गए? हो गए भी। और अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी भी माइनस कर दूं बेटा, तो क्यू और आर दोनों माइनस नहीं हो गए? हो गए। तो सर क्यू 2 बार हो गया ना? हाँ, तो मुझे एक बार क्यू को प्लस करना पड़ेगा ना यार बैलेंस करने के लिए। सर क्यू को माइनस करोगे? अबे भाई वाह, जब जो चीज 2 बार माइनस हो गई है तो बेटा बैलेंस करने के लिए उसको प्लस करेगा ना। माइनस थोड़ी, अगर एक बार और माइनस कर दिया तो 3 बार माइनस नहीं हो जाएगी? सर अगर रितम बेटा इसका सर? मतलब इसका, हाँ बेटा बोल। सर इसमें जो लास्ट में आपने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है, उसकी जहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू नहीं लिख सकते? हाँ वो भी लिख सकते हैं बेटा, ये तो भाई आप डिनोट करने का तरीका है, तो मैं यहाँ पे आप क्यों लिख, तो कोई दिक्कत कोई है? ओके सर। इसका मतलब वही तो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू। अब एक बार रिदम भाई सबको देखो भाई, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है भाई देख, इसका मतलब है पी और क्यू दोनों माइनस हो गए, माइनस पी माइनस क्यू। इसका मतलब है आर और क्यू दोनों माइनस हो गए, माइनस क्यू माइनस आर। भाई क्यू कितनी बारी माइनस हो गया? 2 बारी। तो तेरे को बैलेंस करने के लिए तेरे को सिर्फ एक ही बार माइनस करना था बेटा, तो बैलेंस करने के लिए प्लस नहीं करना पड़ेगा एक बारी? सर कर दिया। हाँ तो क्या दिक्कत है? देखो -2 क्यू हो गया प्लस क्यू, तो एक क्यू तो अभी भी माइनस। तो एक क्यू तो माइनस करना ही है ना मुझे, ए में से भाई एक क्यू तो माइनस करना ही है ना। ए में से पी भी माइनस करना है, क्यू भी माइनस करना है और आर भी माइनस करना है। एक क्यू तो माइनस करना है ना बेटा, समझ गया भाई? चलो अब बेटा देखो, ये था एन ए ओनली। अब ऐसे में मैं आपको दे रहा हूं एक करने के लिए, जरा बेटा आप लोग बताना। अब ना मैं इनको हटा रहा हूं, चलो एक बारी बेटा आप लोग लिखना, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बी ओनली। अब एक बार आप लोग लिखो सारे फॉर्मूला, जब हो जाए मुझे बता देना। सर एक बार ऊपर वाला फॉर्मूला दिखा। सर इस फॉर्मूले में और जो आपने ऊपर लिखवाया था फॉर्मूला, उसमें क्या फर्क है?
ये तो बेटा पूरा यूनियन का है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी का, ये तो सारे उसका है। जब भी कभी 3 सेट्स गिवन होंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी इसके इक्वल होगा। और सर जो आपने ऊपर प्रूफ कराया, यही तो प्रूफ कराया बेटा मैंने। सर हो गया। मैंने ऊपर यही तो प्रूफ कराया था कि इसके इक्वल कैसे होता है। हो गया बेटा? चलो हाँ, जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा और कोई जवाब नहीं देगा, ठीक है? हर्षिता बेटा आप जवाब दो। यस सर। सर एन बी ओनली होगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वेरी गुड भाई, सबको समझ में आया? सबका आंसर यही आया बेटा या किसी का इससे अलग आया है? किसी का इससे अलग आया है, किसी को लॉजिक पूछना है तो पूछ लो मेरे से। सर इसमें जैसे अब बी है, इसमें अगर हम बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे तो फिर तो वही आ जाएगा आंसर। एक मिनट, क्या करें बेटा? बी में से क्या माइनस कर दें? माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, ठीक है। अब आगे सर आंसर यही तो आएगा, ओनली बी। क्यों? अगर तू बेटा बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देगा, ठीक है, तो बेटा तेरे को ये भी तो माइनस करना है ना भी। यहाँ पे समझ ले इसको, पी क्यू आर एस, समझ गया? यस सर, समझ में आ रहा। चलो अब ना बेटा मैं इन पी क्यू आर एस को हटा रहा हूँ, ठीक है? मैं अब आपको एक और दे रहा हूँ करने के लिए। बेटा क्वेश्चन है ये, अब ये था बी ओनली ए ओनली। अब सुनना ध्यान से, नंबर ऑफ पीपल who like exactly one। पहली बात इस चीज को समझो, जो सिर्फ किसी एक को पसंद करते हैं, या तो सिर्फ ए को या सिर्फ बी को या सिर्फ सी को। कहने का मतलब मैं आपको बता दूं क्या मैं क्या कहना चाहता हूं। इसका मतलब है बेटा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली वन, इसका मतलब है जो सिर्फ किसी एक को पसंद करते हैं, यानी या तो जो सिर्फ ए को पसंद करते हैं ये, या जो सिर्फ बी को पसंद करते हैं ये, या जो सिर्फ सी को पसंद करते हैं ये। आपको ये निकालना है। अब आप बताओ ये चीज कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे? बनाओ एक बार। सर को वापस बोलिए। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली वन। तो सर इसमें तीनों लेने हैं। हाँ, कोई भी है, मतलब जिनको सिर्फ एक पसंद है, जिनको या तो ए पसंद है, जिनको या तो बी पसंद है, जिनको या तो सी पसंद है। आपको ये फॉर्मूला लगाओ। सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया? एग्जैक्टली वन, जो सिर्फ एक प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। बनाओ एक बार, आप लोग बनाओ फिर मैं बनाऊंगा। सर बना लिया। ओके ओके, सर इसका एक हो गया सर। ओके बेटा। हाँ सिमरन हो गया बेटा? भैया कर रहे हैं। हार्दिक हो गया सर। हो गया। चलो अब ना मेरे से मैच करना है एक बार। अगर इसका आंसर आप लोगों को सही आ गया तो भाई आप लोगों में बहुत ज्यादा दिमाग है। इसका मतलब देखो, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली वन, जिनको सिर्फ एक पसंद है, मतलब मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? चलो एक बार तुम्हारा लॉजिक चेक करते हैं। हार्दिक बेटा तू बता तेरा क्या आंसर आया? भैया सेम वही फॉर्मूला। कौन सा वाला? जो ऊपर लिखा। ये वाला? हाँ भैया। नहीं, ये तो गलत हो गया हार्दिक। इसका मतलब पता है क्या होगा हार्दिक? ये तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ रहा है, ये तो सारा आ रहा है। मुझे पता क्या निकालना है? वो वाले बंदे जो सिर्फ किसी एक को लाइक करते हैं, हु लाइक एग्जैक्टली वन। सर मैं बताऊं? एक मिनट, अभी नहीं। और किसका होगा तुम देखते हैं। पुष्कर तेरा हो गया? यस सर। बताइए क्या लिखा आंसर? सर एग्जैक्टली ए वाला लिखा है मैंने। एग्जैक्टली ए वाला? ये तो गलत हो गया ना भाई। तूने मैं सिर्फ बता- एग्जैक्टली एक मिनट रुक जा बेटा, तूने सिर्फ एग्जैक्टली ए वाला लिखा है। मुझे चाहिए हु लाइक एग्जैक्टली वन।
सर मैंने वही लिखा है एग्जैक्टली 1 में, मतलब ए को लिया है मैंने। भाई गलत हो गया ना, एग्जैक्टली उनमें तूने ए को क्यों ले लिया, मैंने स्पेसिफाई थोड़ी करा है कि ए चाहिए, मुझे तो ये वाला क्वेश्चन चाहिए, ये वाला जिनको सिर्फ एक पसंद है, मतलब चाहे वो ये वाले हों, चाहे वो सिर्फ बी वाले हों, चाहे वो सिर्फ सी वाले हों। भैया मैं बताऊं? सर मैं बताऊं एक बार। चल एक मिनट, अब रिदम की बारी, रिदम बता भाई। सर एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी एक मिनट रुक जा, माइनस एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, आगे बता। माइनस ए इंटरसेक्शन सी हाँ प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा मैं समझ गया, तूने एक बारी एन प्लस ए ओनली निकाला, मैं intersection- समझ गया। देखो भाई इसने सही करा है, इसने एक बार एन ए ओनली निकाला, एक बार एन बी ओनली निकाला, एक बार एन सी ओनली निकाला, तीनों को ऐड कर दिया, ये भी ठीक है। एक से ये वाला पोर्शन आ गया, एक से ये वाला पोर्शन आ गया, एक से वाला, ये तीनों को ऐड कर दिया, ठीक आंसर है बेटा। किसी का इससे अलग लॉजिक है किसी का? लेकिन सर हाँ नहीं सर स्टेट से निकाला है। हेलो एक मिनट बेटा, पहले कोई बोल रहा था, कौन? हाँ पूछ बेटा, कौन पूछ रहा था? सर हमें तो सिर्फ ये चाहिए ना, ए में से हमने बी वाला पार्ट तो निकाल दिया है ना, और सी वाला भी निकाल दिया है। हाँ तो फिर मुझे ए पूरा बी और पूरा सी कैसे ले सकते हैं? बेटा पूरा बी का लिया इसने, इसने सिर्फ ए ओनली लिया है ये वाला, फिर बी ओनली लिया है ये वाला, फिर सी ओनली लिया है ये वाला, और इन तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है। ठीक है अगला। हाँ भाई और कौन कह रहा था बताओ? सर किसने इससे ऐड अलग क्यों करा है? ऐड क्यों करा बेटा? एक मिनट, एग्जैक्टली वन का मतलब क्या होता है? जिनको सिर्फ ऐड एक पसंद, करने से तो वो 3 हो गए ना, पर वो 1 नहीं हाँ रहा ना। तो भाई तो या तो ए वाले हुए, या तो बी वाले हुए, या तो सी वाले हुए ना यार। मुझे वो वाले टोटल बंदे निकालने जो सिर्फ एक को लाइक करते हैं, चाहे वो सिर्फ ए को लाइक करते हो, चाहे वो सिर्फ बी को लाइक करते हो, चाहे वो सिर्फ सी को लाइक करते हो। ठीक है सर, आगे समझ आ गया? हाँ आप सिमरन तू बता यार। मैंने नंबर ऑफ मतलब एन यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस 2 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किया है। बेटा शायद तूने ठीक किया है, बट एन यू नहीं आएगा आगे। चलो अब मैं करता हूँ बेटा, तो तुम मेरे से मैच करना। सुन लो हाँ बेटा सुना। सर एन ब्रैकेट में हाँ बी यूनियन सी माइनस का एन ए हाँ इंटरसेक्शन माइनस का ए इंटरसेक्शन सी माइनस का इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हल्की सी गलती तेरी, हल्की सी बस, बाकी तेरा सारा ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, सुनना। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ ये वाले क्वेश्चन चाहिए बच्चों, ध्यान देना। अब अगर मैं क्या कर दूं, मैं लिख दूं एन ए यूनियन, थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूं यहां पर, एन ए यूनियन बी यूनियन सी लिख दूं। अब इसमें क्या हुआ, ये सारे आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें से ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। मैं इनका नाम दे देता हूँ। सपोज मुझे क्या क्या इसका नाम दे दिया, ए बी सी डी। मुझे ये ए बी सी डी नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या माइनस किया? मैंने माइनस किया एन ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा बताना क्या क्या माइनस हो गया? ए और सी माइनस हो गया। फिर मैंने माइनस किया बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा क्या क्या माइनस हो गया? सी और डी माइनस हो गया। ठीक है, फिर मैंने माइनस किया ए इंटरसेक्शन सी। क्या माइनस हो गया बेटा? बी और सी माइनस हो गया। अब तुम मुझे बता सकते हो इसने गलती क्या है? किसने नोटिस की गलती? सर सी 3 बार ऐड हो गया। हाँ बेटा अब माइनस हो गया। सी जो है वो 3 बार माइनस हो गया, 2 जबकि बार मुझे सर। सिर्फ अब 3 बार हो गया ना भाई। एक ए इंटरसेक्शन बी में, एक बी इंटरसेक्शन सी में, और एक ए इंटरसेक्शन सी में। सी जो है वो 3 बार माइनस हो गया बेटा, जबकि मुझे सिर्फ एक ही बार माइनस करना पड़ा था। तो अब मेरा दिमाग क्या कहता है? मेरा दिमाग कहता है भाई तो 2 बार सी को प्लस कर दो। कुछ समझ में आया बच्चों? सर एक बार इसको वापस समझाओ। वापस देख भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी लिया, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया। भाई जब ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया तो ए और सी माइनस हो गया। फिर मैंने बी और सी बी इंटरसेक्शन सी माइनस किया तो सी और डी माइनस हो गया। फिर मैंने ए इंटरसेक्शन सी माइनस किया तो फिर बी और सी माइनस हो गया। तो भाई सी तो 3 बार ही माइनस हो गया बेटा, जबकि मुझे करना सिर्फ एक ही बार माइनस था, तो 2 बार प्लस कर दिए। अब समझ में आ गया? हाँ अब एक और बेटा, अब आपने बताना है
इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ पीपल, अगर आपने ये सही बना दिया ना तो अब आपको समझ में आ गया, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट। बनाओ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट्स, कैसे बनाओ? मैं पहली बात मैं आपको इसका मतलब बता दूं क्या है एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट का। चलो मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूं, आप मुझे बताना एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट का मतलब क्या है। ए बी सी डी ई एफ, जिससे पूछो सिर्फ वही जवाब देगा और कोई जवाब नहीं देगा। ए बी सी डी ई एफ और जी। अब मुझे निकालने नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट्स। बेटा जिसका माइक ऑन है ऑफ कर लो प्लीज। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 2, जिनको एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट पसंद है। तो मुझे बताना आप इसमें कौन कौन से क्वेश्चन निकालोगे। मेरा आंसर है, मेरा क्वेश्चन है पता है किससे, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन है शिवाली तेरे से। यस सर। बता क्या निकालना है बेटा इसमें, कौन कौन से क्वेश्चन निकालेगी। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 2, ए सी जी सी और ए जी। क्या कहेगा, ए सी जी बेटा ये यस सर। नहीं बेटा, बेटा ए तो सिर्फ वो वाले बंदे हैं जो सिर्फ जिनको सिर्फ ए पसंद है। सी सिर्फ वो वाले बंदे हैं जिनको सिर्फ बी पसंद है। जी सिर्फ वो वाले बंदे हैं जिनको सिर्फ सी पसंद है। मैंने बोला है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 2। रिदम एक मिनट रुक जा बेटा, मैं उससे बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट। शिवाली मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सा पोर्शन एग्जैक्टली 2 को रिप्रेजेंट करता है। चल कोई नहीं, अगला ईशा बेटा क्या तू बता सकती है इनमें से कौन कौन से मतलब अल्फाबेट्स एग्जैक्टली 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमरन? नहीं सर नहीं पता। सिमरन? भैया शायद बी डी एफ। वेरी गुड बेटा, बीडीएफ। और क्या, वही तो बीडीएफ। तो बी वो वाले बंदे हैं जिनको ए और बी पसंद है बेटा, देखो ध्यान से। और डी वो वाले बंदे हैं जिनको ए और सी पसंद है यार। और एफ वो वाले बंदे हैं जिनको बी और सी पसंद है। यही तो है एग्जैक्टली 2 वाले। समझ में आया या नहीं आया? सर एग्जैक्टली 2 में सिर्फ ए, मतलब ए और सी नहीं है। ए और सी भी तो आ गया ये डी, जिनको सिर्फ ए और सी पसंद है ये रे। नहीं सर, मतलब डी नहीं कंसीडर कर रहा मैं, ए और सी मतलब अल्फाबेट जो आपने सर्कल में लिखा हो। बेटा ए पता किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एग्जैक्टली ए वाले को। बस मुझे चाहिए एग्जैक्टली 2 वाले। ए सिर्फ एग्जैक्टली ए वाले बंदों को रिप्रेजेंट करता है, सी सिर्फ एग्जैक्टली बी वाले बंदों को रिप्रेजेंट करता है, और जी सिर्फ एग्जैक्टली सी वाले बंदों को रिप्रेजेंट करता है। पहले ये बताओ इन अल्फाबेट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा मैं पूछता हूँ रिदम तू ही बता, ये जो बी और ई है ये दोनों मिला के किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए यूनियन बी। जहर खा ले बेटा तू, ए इंटरसेक्शन बी को। अरे ए आपने बोला ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बी, अरे बी और ई। हाँ सर, मैं बी और ई पोर्शन की बात कर रहा हूँ। बी और ई पोर्शन दोनों मिला के किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं यहाँ पे सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पोर्शन की बात। ए इंटरसेक्शन बी को। अगला हार्दिक बेटा तू बताइयो, ओनली ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यह भी बोल सकते हो। अगला शिवाली बेटा तुम बताना, एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर जो एलिमेंट्स दोनों में है, बी और सी में सिर्फ। हाँ, एफ बेटा उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको सिर्फ बी और सी चाहिए, बस 3 नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ बी और सी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगला लेकिन जी भी तो है इसमें। किसमें बेटा? बेटा जी मैंने बोला कि एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एफ इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। और इस पोर्शन का मतलब क्या है? वो वाले पर्सन या वो वाले बंदे जिनको सिर्फ बी और सी पसंद है। एफ वो वाले हाँ लेकिन ये वाला पार्ट जी में भी तो आ रहा है। हाँ तो जी में भी तो आएगा ना, क्योंकि ये जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा।
भाई एक बात बताओ, जी डी ई और एफ में क्या कॉमन है, बताना एक बार। जी डी ई और एफ में बेटा इन चारों में क्या चीज कॉमन है, बताना। इन चारों में कॉमन है कि चारों के चारों सी को पसंद करते हैं, वो वाले बंदे जिनको सी पसंद है। सर डी डी कैसे हुआ सी को बेटा पसंद? डी डी तो डी है नहीं उसकी कॉलम में। डी सी के अंदर नहीं है बेटा। सी के अंदर हाँ बता, है तो सही, तो डी सी को पसंद कर रहा है। नहीं सर, नहीं है। बी और सी है और ई और एफ है ना, ये येलो वाले सर्कल में। येलो वाले सर्कल में बी सी और एफ है। मुझे एक बात का जवाब दे, मैंने पूछा है ऐसे मतलब कौन कौन से बंदे जो हैं जो सी को पसंद करते हैं। देख तो डी ई एफ और जी, ये वाले बंदे सी को पसंद नहीं करते, ये चारों। नहीं सर, नहीं आया मेरे को समझ। बेटा मैंने बोला है कि डी ई एफ जी, इन चारों में कॉमन क्या है? इन सारों में तो यही कॉमन है कि ये सारे सी वाले कॉलम में है। हाँ, सी को पसंद करते हैं, मतलब सी प्रोडक्ट सी को पसंद करते हैं, यही तो कॉमन है ना। हाँ, तो मैंने अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, मैंने पूछा है कि एफ किसको रिप्रेजेंट करता है। एफ उन बंदों को यानी उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनको सिर्फ बी और सी पसंद है। बेटा देख, अच्छा ओ सर, मैं वो ऊपर वाला स्मॉल सी देख। अब बस इट्स ओके कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान से देखो बेटा। अगला बस एक चीज, ऋषभ तू बता बेटा। अच्छा ऋषभ, यस सर। डी बी ई एफ, डी बी ई एफ, इन चारों को मिला के ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? डी डी ई एफ। सर बी से वो वाले हो गए जो ए और बी को लाइक कर रहे हैं। हाँ, बी वो वाले हो गए जो ए और बी को लाइक करते हैं। हाँ, डी ए और सी वाले सिर्फ। डी वो हो गए जो ए और सी वाले होते हैं। अच्छा, ई तीनों को लाइक कर रहे हैं और ई एफ तीनों को लाइक करते हैं, बी और सी को, और एफ डी और। अच्छा, मैंने बोला था कि ये चारों कंबाइन करके क्या बनते हैं, तो बेटा मैं आपको बता दूं, इन चारों को बेटा कंबाइन करके बोला जाएगा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट। इसमें 2 वाले भी आ रहे हैं और 3 वाले भी आ रहे हैं। सर एक बार एफ और डी किसको रिप्रेजेंट करेगा? एफ और डी दो अलग अलग चीजें। एफ रिप्रेजेंट करता है जो सिर्फ बी और सी को पसंद करते हैं, डी रिप्रेजेंट करता है जो सिर्फ ए और सी को पसंद करते हैं। और अभी मैं एक मिनट पहले मैं एक मिनट रुक जा, मैं इसके बाद बता रहा हूँ। बी डी ई एफ बेटा ये चारों मिला के किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट पसंद है। जैसे इनको ए और बी पसंद है, इनको ए और सी, इनको बी और सी, और इनको ए बी सी तीनों। तो अगर क्वेश्चन आता है ना, फाइंड नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट या हु लाइक 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट, तो आपने इन सबको प्लस करना था, बी डी ई एफ को। समझ में आई तो बात? फिर एक ही माइनस भी तो करना पड़ेगा ना। माइनस क्या बेटा, मैंने इनको प्लस करा है, वो तो हम दिखाएंगे, निकालेंगे फॉर्मूले में क्या बन रहा है। अभी तो मैंने बताया कि पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी तो पहले ये समझना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस पे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट्स। मुझे निकालना है उन लोगों को जो सिर्फ एग्जैक्टली 2 पसंद करते हैं। तो यानी मुझे निकालना है बी प्लस डी प्लस एफ, जो सिर्फ 2 को पसंद करते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? मुझे वो वाले बंदे निकालने हैं, वो वाले लोग निकालने हैं जिनको सिर्फ 2 प्रोडक्ट पसंद है, चाहे वो ए और बी हो, चाहे वो ए और सी हो, चाहे वो बी और सी हो। तो मतलब मुझे क्या निकालना है? बी प्लस डी प्लस एफ निकालना है बच्चों, ये आपको निकालना है। अब इसका फॉर्मूला एक बार आप लोग लिखने की कोशिश करो, फिर मैं लिखूंगा। लिखो बच्चों। हो गया सर। वेरी गुड। सर बस एक बार बता दो, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी और ई दोनों को हाँ, ए इंटरसेक्शन बी और ई दोनों को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। बट टोटल खेल दिमाग का प्रॉपर कि आपने किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बस ये सीखना है। अब मेरे से मैच करना, ठीक है? मैं डायरेक्ट आंसर ओके बना लो। जिसका सही बन गया भाई उसको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस। हो गया सर। चलो बेटा मैं लिखता हूँ, मेरे से मैच करना, ठीक है? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 2। अब ध्यान से मुझे निकालना क्या है? बी ओ बी डी एफ। अब मैंने लिखा एन ए इंटरसेक्शन बी।
तो इसमें क्या क्या आ गया, बी और ई आ गया। फिर मैंने लिखा बी इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या आ गया, ई और एफ आ गया। फिर मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन सी, इसमें बच्चों डी और ई आ गया। बात समझ में आ गई? मुझे ई तो एक बार भी नहीं चाहिए, कितनी बारी आ गया, 3 बारी। तो भाई साहब ये आंसर, कुछ समझ में आया? सर एक बार मेरा वाला बताना। बता, पूछ। सर मैंने लिखा ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नहीं माइनस। सोच ले पहले क्या है। सर चल माइनस चल अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी में से, मतलब इन सब में से, ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी में से तूने बी और ई माइनस कर दिया। भाई बी तो मुझे चाहिए था, तूने बी माइनस कर दिया, तेरा तो वैसे ही गलत हो गया। समझ गया? धीरे धीरे से बेटा आ जाएंगे, बस प्रैक्टिस करिए एक बार घर पे। अगला, अच्छा भाई किसी ने ऐसा लिखा था, किसी का मैच हुआ मेरे से? सर मैंने बना दिया था लेकिन सर मेरा हो नहीं गया। बनाया। मेरा बेटा नाम बताना अपना। दक्ष। दक्ष, वेरी गुड। और बेटा और किसी का मैच नहीं हुआ? चलो कोई नहीं, लेकिन अब याद रखना इसको, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 2 में बेटा ये बनेगा। अच्छा अगला, अगला है ये कैसे बनेगा, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एटलीस्ट 2। अब देखो बेटा एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा। ये ऐसे भी आ सकता है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक 2 और मोर देन 2। अब ये बनाना आपने एटलीस्ट 2, इसका मतलब क्या, आपने क्या कौन कौन सा पोर्शन निकालना, पहले मुझे ये बता दो। कौन कौन, कोई भी एक बता दो। हाँ दक्ष तू बता, एटलीस्ट 2 में कौन कौन से पोर्शन आएंगे? सर बी डी ई एफ। वेरी गुड बेटा, इसमें आएंगे बी डी ई एफ। जरा बेटा इसका फॉर्मूला बनाओ सारे फटाफट से। एक बार वापस नंबर ऑफ आवाज कट रही थी, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एटलीस्ट 2 बेटा, जिनको कम से कम 2 पसंद है, हु लाइक एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट, ऐसे समझो। इसमें कौन कौन से आएंगे? तू बता ना कौन कौन से आएंगे, इतने से हम पढ़ते आ रहे हैं। जिनको 2 पसंद है या 2 से ज्यादा पसंद है, तो 2 वाले भी आएंगे और 3 वाले। बी आएगा, एफ आएगा, ई आएगा, ई आएगा, बी आएगा। वेरी गुड। अब बना। हो गया सर। सर हो गया। एक मिनट, हर्षिता का हो गया, शिवाली का हो गया, ओके वेरी गुड। चल शिवाली बेटा आंसर बोल। नंबर ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए एन बी इंटरसेक्शन प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अरे वेरी गुड बेटा, समझ गई। सर इसमें जो आपने पहले किया था उसी हाँ, में हाँ। से 3 की जगह 2 कर देंगे। हाँ बस सेम वही तो है। हाँ सर मेरा भी है। चलो अगला। सर आपने -2 इसलिए किया क्योंकि ई 3 बार हो गया था। हाँ ई 3 बार हो गया था, मुझे 1 बार चाहिए था। अब एक लास्ट हो बेटा, ठीक है चलो। नंबर ऑफ पीपल who like at least 1। करो। इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले बता दो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सर एटलीस्ट 1 में 1 और 1 से ज्यादा। 1 और 1 से ज्यादा, हाँ। सर वो तो ऊपर वाले का ही आंसर हो जाएगा फिर। एक मिनट सर मेरे साथ सारे ही नहीं हो जाएंगे। एक मिनट पूछ लूं पहले, किससे पूछ लूं। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एटलीस्ट 1। पुष्कर बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये 1 वाला जो अभी आप पूछ रहे हो। हाँ एटलीस्ट 1 वाला, हाँ। सर ये तो पूरा ही हो जाएगा। कौन कौन से? हाँ सारे हो जाएंगे, ए बी सी डी। पता लगा क्यों? एक या एक से ज्यादा वाले, तो इसमें 2 वाले भी आएंगे और 3 वाले भी आएंगे यार। वेरी गुड। तो अब बनाओ, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा?
सर इसका क्या बनाना है, ए यूनियन बी यूनियन सी? वेरी गुड, बट इसका बनाने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता है पहले से ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बेटा याद रख लो, एटलीस्ट वन का मतलब होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। सर इसका वैसे ऐसे करेंगे, एन मतलब नंबर यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर बेटा यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस कर देगा तो वो वाले पर्सन आ जाएंगे जिनको एक भी पसंद नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आता ना, नंबर ऑफ पीपल हु डज नॉट लाइक एनी प्रोडक्ट, जिसको एक भी पसंद नहीं है, तो एन यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी यूनियन सी को अगर हम सिर्फ एन ए यूनियन बी यूनियन सी लिखेंगे तो उसमें तो हाँ। यूनिवर्सल सेट भी आ जाएगा ऐसे साथ नहीं में। आएगा, हमने कैसे माइनस आएगा करा ही नहीं बेटा, कैसे आएगा यूनिवर्सल सेट? कि ए यूनियन बी यूनियन सी उसके अंदर ही तो है। हाँ तो उसके अंदर है ना, तो ये बाहर वाला क्वेश्चन थोड़ी है। तो हमने बाहर वाले पोर्शन को माइनस भी कहा। अबे तो मैंने ये लिया है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें बाहर वाले क्वेश्चन का मतलब ही क्या है? कुछ मतलब ही नहीं है इसका। तो मान ले अगर यहाँ पे मैं लिख दूं बाहर जेड है, तो यहाँ पे जेड का मतलब ही नहीं, मैंने ए बी सी सब कुछ लिया है। तो अब ना बेटा, ये मैंने आपको कुछ बनाने सिखाया है, अब सारे तो हम नहीं सीख सकते। अब जब नए नए क्वेश्चन आते जाएंगे उसमें हम क्वेश्चन ये फॉर्मूले लगाते जाएंगे, आपको अपने आप समझ में आता जाएगा। बस मुझे एक क्वेश्चन बेटा करवाना है, तो उसलिए आपके पास बुक है ना, तो फटाफट से अपनी बुक ओपन करो और आपकी मिसलेनियस का बेटा क्वेश्चन नंबर पढ़ो 15 फटाफट से। सर पढ़ूं? बेटा मैं करा रहा हूं, आप लोगों ने नहीं करना, बस आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है? चलो एक बार पढ़ लो सारे भाई, क्या था, आप लोग भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। भाई टोटल सर्वे हुआ है 60 बंदों का। तो जब भी कभी बेटा सर्वे है ना, तो उसका मतलब है यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल। ये इतने बंदों का सर्वे हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। न्यूज़पेपर एच पढ़ने वाले कितने बंदे हैं बच्चों? 25। अब आगे चलते हैं। 26 रीड न्यूज़पेपर टी। न्यूज़पेपर टी पढ़ने वाले कितने बंदे हैं? 26। और 26 रीड न्यूज़पेपर आई। और न्यूज़पेपर आई पढ़ने वाले कितने बंदे हैं? 26। अब आगे पढ़ते हैं। 9 रीड बोथ एच एंड आई। अब बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। 9 रीड बोथ एच एंड आई। मैं बस सारी इंफॉर्मेशन को लिख रहा हूं। आगे था 11 रीड बोथ एच एंड टी। नेक्स्ट अगला 8 रीड बोथ टी एंड आई। नेक्स्ट है 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, मतलब एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ये 3 बंदे हैं, ठीक है बच्चों। अब इसने बोला फाइंड नंबर ऑफ द पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द पेपर, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द पेपर। ये था। अब मैं आपको बेटा बता रहा हूँ, एग्जाम में जब भी कभी 3 सेट्स वाली प्रॉब्लम आए, सबसे पहले आपने क्या करना है, एग्जाम में आपने एक वेन डायग्राम बनाना। क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया, मैंने इंफॉर्मेशन लिख दिया है। अगर किसी को समझ नहीं आई बेटा तो पूछ लेना। ये आपका है H, नंबर ऑफ पीपल हु रीड H, नंबर ऑफ पीपल हु रीड T, नंबर ऑफ पीपल हु रीड I। ये है बेटा, ठीक है। चलो अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला पार्ट पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 पेपर। अब एटलीस्ट वन का मतलब बेटा बताना क्या होता है? अभी पढ़ा था सर सारा हो जाएगा। ऑल यूनियन 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 है ना। तो पहला निकालना है Yes, मुझे क्या, एन एच यूनियन टी यूनियन आई। इसका फॉर्मूला होता है एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई प्लस एन
एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये आ गया बच्चों। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एन एच मेरे पास 25 है, 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस एच इंटरसेक्शन टी 11 माइनस 8 माइनस 9 एच इंटरसेक्शन आई प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया तो -11 और -9, -20 -28 -2, तो 1 बच गया, इसका आंसर आ गया 52। इसको बेटा सॉल्व करके 52 आंसर आएगा। तो ऐसे टोटली 52% है जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये किसको समझ नहीं आया? अगर नहीं आया तो इंटरप्ट कर देना। सर इसमें तीनों आने चाहिए था ना, यूनियन यूनियन ही तो आया भाई, एच यूनियन टी यूनियन आई तो आया है। समझ गया? अब अगला अगला पढ़ते हैं बेटा। अगला पार्ट है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन। अभी एक बार आप लोग करो, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। क्या निकालना है मुझे निकालना है नंबर ऑफ पीपल। खुद फॉर्मूला बनाओ और खुद इसका आंसर निकालो। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन। पहले सोचना कि मुझे कौन सा पोर्शन निकालना है, फिर उसका आंसर निकालो। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन। तो सोचो, इसमें आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, लगाओ। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन अभी पढ़ा था, मतलब मुझे क्या निकालना है? ये वाला पोर्शन निकालना है। सोचो कैसे निकालो, कभी फॉर्मूला पढ़ा था मैंने। अगर याद है तो ठीक है, नहीं सो के मैं करूंगा। पहले एक बार आप देख लो आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। सर हु रीड एग्जैक्टली वन में हमारे इंटरसेक्शन वाले आएंगे ना, जो हमने करे थे। इंटरसेक्शन वाले आएंगे एग्जैक्टली वन में बेटा, ये वाला पोर्शन आएगा ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अगर तेरे को बनाना नहीं आ रहा तो उनकी नेमिंग कर ले, अल्फाबेट लिख ले, ए बी सी डी ऐसे कुछ लिख ले, समझ जाएगा तू। हो गया सर। हो गया? ओके सर हो गया। ओके बेटा, आंसर क्या आया सिमरन? 30। 30। ओके चलो चेक करते हैं एक बार। बेटा मैं भी कर रहा हूँ। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्ट, अच्छा किसी का 30 से अलग आया आंसर? चलो, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन, मतलब मुझे ये निकालना है, ये वाला पोर्शन है ना। चलो, तो अब ध्यान देना बेटा, अगर मैं ले लूं एच यूनियन टी यूनियन आई ले लिया, तो मुझे क्या क्या माइनस करना है? ये ये। चलो करते हैं। इज इक्वल टू होगा एन एच यूनियन टी यूनियन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई। देखो ध्यान से बेटा, मैंने क्या कर दिया, इस पूरे में से मैंने ये माइनस किया, ये माइनस किया और ये माइनस किया। अब ये चीज 3 बार माइनस होगी, मुझे सिर्फ एक ही बार माइनस करनी थी, तो अब मैं क्या कर दूंगा, इसको 2 बार प्लस कर दूंगा। फॉर्मूला समझ में आया तुम लोगों को? अब इनकी वैल्यूज डाल दो यार। ये थी 52 माइनस एच इंटरसेक्शन टी 11, 8 और 9। ये 11 है, ये 8 है, ये 9 है, प्लस 2 इंटू ये बेटा 3 था, तो आंसर आ गया 52। कितना बेटा सॉल्व करो? 30 आ रहा है ना आंसर इसका बेटा, आंसर आ रहा है 30। चलो समझ में आया? हाँ भी। अब ना बुक में सिर्फ यही 2 पार्ट थे, अब एक पार्ट मैं दे रहा हूं आपको, जरा करना। थर्ड, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एच ओनली। इसका आंसर निकालो क्या होगा। एच ओनली फिगर आपके सामने है, मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन निकाला, इसका मुझे आंसर बताएगा ईशा बेटा, तू बताएगी इसका आंसर।
भैया हो गया? ईशा बताएगी। सर हो गया। ओके, चलो मेरे से मैच करना। एच ओनली का मतलब है बेटा, मतलब मुझे ये वाला पोर्शन निकालना था, तो इस वाले पोर्शन में से मुझे क्या माइनस करना है, ये तो मैं माइनस करूंगा एच इंटरसेक्शन टी, माइनस करूंगा एच इंटरसेक्शन आई। ये 2 बार माइनस हो गया तो एक बार प्लस करते हैं, तो माइनस एच इंटरसेक्शन टी माइनस एच इंटरसेक्शन आई प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो एन एच की वैल्यू, एन एच कितना था मेरे पास 25 माइनस एच इंटरसेक्शन टी 11 और एच इंटरसेक्शन आई 9 है और ये 3 है, तो ये आपका हो गया 8 आंसर आया बेटा इसका। आप लोगों का बेटा यही आंसर आया 8, किसी का इससे अलग आया? सर मेरे को हाँ पूछ। सर इसका ये नहीं कर सकते थे एच यूनियन टी यूनियन आई माइनस एक बार ऊपर करना सर, कहाँ को? फिगर सर एच यूनियन टी यूनियन आई माइनस एन टी एन आई और प्लस एन और ये एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। क्या क्या एन एच क्या, दोबारा बता। सर आप लिख दो ना एक बार। बोल। सर एच यूनियन टी यूनियन आई, एच यूनियन टी यूनियन आई माइनस एन टी माइनस एन टी माइनस एन आई माइनस एन आई प्लस यार एच यूनियन टी यूनियन आई, प्लस क्या, एच यूनियन टी यूनियन आई। एच यूनियन टी यूनियन आई। भाई ये जब प्लस कर रहे हैं 2 बार क्यों प्लस करा तूने पहले सर इस सब। सॉरी ये यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे ये वाले में ये जो लास्ट में एच एक इंटरसेक्शन मिनट चेक करते हैं, चल चेक करते हैं एक बार लॉजिक क्या है इसका। एच यूनियन टी यूनियन आई में से एन टी, इस पूरे में से आपने एक बार ये माइनस किया और आपने एक बार ये माइनस किया, ठीक है? तो बेटा आपको क्या क्या माइनस करना था, ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है क्या बेटा यार, ये एकदम। सर एक मिनट, सारा ही तो माइनस हो गया, ये 2 बार माइनस मेरी बात सुन, पार्ट तूने है वो मैंने इस प्लस पूरे कर में से एक बार ये माइनस किया, एक बार ये माइनस किया। अब ध्यान दे ये चीज भी 2 बार माइनस हुई बेटा, ये चीज भी 2 बार माइनस हुई, ध्यान रखियो। तो ये तो ऑलरेडी तेरा कितनी बार माइनस हो गया, 1 2 2 बार तेरा ये माइनस हो गया रिदम, और इसके बाद ये भी चीज 2 बार माइनस हुई है बेटा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया रिदम, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। ये भी तो बेटा इसमें 2 बार माइनस हो रहा है, ध्यान से देख। शायद तेरा आंसर गलत आ गया इस फॉर्मूले से, अगर तेरे को इससे करना होगा तो मैं इसको बना दूंगा, बट अभी ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा गलत हो गया, ठीक है? बाकी बेटा इसका आंसर आएगा 8, जो मैंने बनाया ये ठीक है इसका आंसर। अगला बेटा लिखना आप लोग, नंबर ऑफ पीपल हु डज नॉट लाइक एनी ऑफ द पेपर, who like neither, who does not like, who does not read any of the paper। अब बताओ ये कैसे निकालेंगे? सर इसमें पहले 0 एक मिनट रुक जाओ, जिनको बेटा एक भी पसंद नहीं है, ठीक है? तो मतलब मुझे माइनस है ये। हाँ यूनिवर्सल में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा बच्चों, एच यूनियन टी यूनियन आई माइनस करना पड़ेगा, जिनको कम से कम एक पसंद है। हाँ तो बेसिकली आ जाएगा, मैं आपको बता दूं, ये आ जाएगा एन यूनिवर्सल माइनस एन एच यूनियन टी यूनियन आई। तो एन यूनिवर्सल कितना है मेरे पास 60 और ये मेरा कितना आया था 52। तो बेटा ऐसे 8% हैं जो एक भी लाइक नहीं करते, जो एक भी नहीं पढ़ते। समझ में आ गया सर? हाँ जब एच ओनली निकाला तो उसमें आपने एच यूनियन टी यूनियन आई माइनस क्यों नहीं किया, मतलब आपने सिर्फ एच से चालू कर दिया ना? क्योंकि ध्यान से देखना, मुझे सिर्फ ये वाला क्वेश्चन चाहिए बेटा, ये वाला
तो अगर मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर दूं तो आसान नहीं पड़ जाएगा। पूरा क्यों लूं मैं पागल थोड़ी हूँ जब मुझे दिख रहा है कि ये निकालना है मुझे बस। तो इस पूरे में से इसको माइनस, ये पास पड़ेगा या पूरा वाला पास पड़ेगा? जो छोटा पड़ेगा वही तो लूंगा। तो भाई ये था आप लोगों का टॉपिक। अब भाई जैसे नई नई चीजें आती रहेंगी, आपने देखना है कि मुझे कौन सा पोर्शन निकालना है और उसके अकॉर्डिंग बेटा क्या बनाना है, आप लोगों ने फॉर्मूला बनाना है। अब आप लोगों का जो होमवर्क है ना बेटा, आज का चैप्टर बेटा आपका फिनिश है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है, वैसे वो एग्जाम में बहुत कम आते हैं, फिर भी अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, नहीं तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होमवर्क है आपका। अभी नेक्स्ट क्लास में इसके 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा। आपने करना है एक तो एग्जाम्पल 34, 33, 32 और उसके बाद करना है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16। और बेटा होमवर्क मुझे सेंड किया करो आप लोग। 13, 14, 15, 16 ये करने हैं मिसलिनियस के क्वेश्चन। ये बेटा आपका टॉपिक है। पहले ये वाले क्वेश्चन करने हैं, बाद में ये वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? तो ये था बेटा आपकी आज की क्लास। अगर बेटा अभी किसी को थोड़ा बहुत डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे क्लास के बाद मैसेज या कॉल कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों। सर